आज की इस क्लास में हम वैद्युत क्षेत्र की अवधारणा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को जानेंगे। तो पहले हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत की मीन्स आवेश क्या होगा, एक जगह रुका हुआ होगा और उस रुके हुए आवेशों के गुणों का हम अध्ययन करेंगे इस लेसन में। तो विद्युत क्षेत्र की अवधारणा में कोई आवेश है और आवेश कैसा है, ये क्यू आवेश है कोई, और यह आवेश रुका हुआ है कहीं पे। तो रुका हुआ आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र जनरेट करता है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं रेंज इसका ऐसे है, विद्युत क्षेत्र यह उत्पन्न करता है। तो लिख सकते हैं किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव हो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसका प्रभाव जहां तक भी होगा वह विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। और हम जांच कैसे करेंगे कि इसका प्रभाव कहां तक है, ये जांच करने के लिए कि इसका क्षेत्र कहां तक है, इसका विद्युत क्षेत्र कहां तक है, इसका आखिरी छोर कहां पे है, ये जांच करने के लिए हम एक परीक्षण आवेश लेते हैं Q0। हम इसको कहते हैं परीक्षण आवेश, परीक्षण धनावेश। ये हमेशा धनावेश होता है, जिसको हम लिख सकते हैं टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं। इससे हम टेस्ट करते हैं कि क्षेत्र कहां तक है, किसी आवेश का क्षेत्र कहां तक है। तो एक परीक्षण आवेश हम ले लेते हैं Q0। अब इस परीक्षण आवेश को हम लाते लाते जहां से यह परीक्षण आवेश बल का अनुभव करने लगे, थोड़ी सी बल का अनुभव करेगा तो पता चल जाएगा कि ये बल का अनुभव किया। तो जहां से वह बल का अनुभव करना शुरू करता है वहीं से हम विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं। इस छोर से इस छोर से चारों तरफ से देख सकते हैं। और जैसे जैसे वह, चूंकि ये परीक्षण धनावेश है और ये जो आवेश है वह भी धनावेशित ही है, वह भी धनावेश है। तो जब परीक्षण आवेश Q0 को इस क्षेत्र के अंदर लाते जाते हैं तो इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, या ये कहें धन Q आवेश इस पर प्रतिकर्षण बल लगाती है, F प्रतिकर्षण बल लगाती है, चूंकि ये भी धनावेश है, परीक्षण धनावेश है। हाँ, और इसका ये जो परीक्षण धनावेश है इसका परिमाण कितना होता है, इसका परिमाण लगभग शून्य होता है, नगण्य होता है, बिल्कुल लगभग शून्य, मतलब कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। बहुत कम परिमाण होता है Q0 का। क्यों? क्योंकि ये केवल परीक्षण आवेश है। हम जांच करेंगे इसके क्षेत्र की, अगर इसका परिमाण अधिक ले लें तो ये इसको प्रभावित करेगा। तो हम इसके परिमाण को इतना कम लेते हैं ताकि ये इसके प्रभाव को अनुभव कर सके, ना कि इसके प्रभाव पर बाधा उत्पन्न करे। तो Q0 का परिमाण लगभग शून्य होना चाहिए और Q0 क्या है, परीक्षण धनावेश है। अब क्या होता है, इस पर बल लगता है। अब हम इधर परीक्षण आवेश रखें तो बल इधर लगना शुरू हो जाएगा, इधर रखें तो बल इधर लगेगा। परीक्षण आवेश Q0 को यहाँ ले आए तो बल की दिशा ये हो जाएगी। तो मतलब भिन्न भिन्न बिंदुओं पर बल की दिशा भी भिन्न भिन्न होती है। जिधर परीक्षण आवेश बल की दिशा उधर, तथा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर बल की दिशा भिन्न होती है और बल का परिमाण भी भिन्न होता है। यदि हम इसको दूर रखें तो कम बल से प्रतिकर्षित करेगा, यदि इसको यहां पर ले आए तो जितना पास लाते जाएंगे तो बल का मान उतना ही अधिक होता जाएगा, क्योंकि दूरी घटाएंगे तो बल का मान बढ़ेगा। हमने पढ़ा था कूलाम नियम में, है ना, F व्युत्क्रमानुपाते R² या F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R²। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल R², मतलब दूरी जब घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ये बल का मान बढ़ेगा। तो दूरी जब घट रही है तो बल का मान बढ़ जाएगा। यही है विद्युत क्षेत्र। बात समझ आई? विद्युत क्षेत्र है क्या, किसी आवेश के आसपास का, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, या किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव हो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र की जांच करने के लिए हम एक परीक्षण आवेश लाते हैं और परीक्षण आवेश पर जैसे ही बल लगना शुरू होता है तो वहां से विद्युत क्षेत्र की शुरुआत होती है। और जैसे जैसे परीक्षण आवेश को हम अंदर लाते जाते हैं Q के पास, वैसे वैसे बल का मान बढ़ते जाता है और भिन्न भिन्न बिंदुओं पर बल का मान भिन्न भिन्न होता है। परीक्षण आवेश धनावेश होता है जिसका परिमाण लगभग शून्य होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र समझ आई। अब तीव्रता की बात करें कि तीव्रता है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो तीव्रता है क्या? तो तीव्रता क्या है? जैसे विद्युत क्षेत्र है तो इस पर तीव्रता क्या है? तीव्रता मीन्स हम कह सकते हैं बल। तीव्रता मीन्स हम कह सकते हैं बल। बल ही तीव्रता है ना। अब जैसे हमने विद्युत क्षेत्र बनाया, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो एक आवेश हमने रखा, इस आवेश के कारण हमने देखा कि चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। यहां पर हम क्या लाए? अब परीक्षण आवेश लेके आए, तो इस परीक्षण आवेश पर तीव्रता लगेगी ना, इस दिशा में, ऐसे इस दिशा में तीव्रता लगेगी। तो तीव्रता क्या है? तीव्रता लग रही है मीन्स बल लग रहा है, तो बल ही तीव्रता है ना। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, किसी भी बिंदु पर, हम किसी भी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, इसका क्षेत्र जहां तक है उसके अंतर्गत किसी भी बिंदु पर, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, ठीक। अब दूर है तो कम बल का अनुभव करेगा, पास है तो अधिक बल का अनुभव करेगा। बल का मान हम कहां से निकालेंगे? कूलॉम नियम से, कि कितने का बल लग रहा है। तो विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, उस बल को ही हम कहते हैं तीव्रता, है ना। तो उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। कैसी राशि है ये? तीव्रता है सदिश राशि। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा उधर होती है जिधर बल की दिशा होती है, बल की दिशा के अनुदिश, बल की दिशा के अनुदिश। तीव्रता की दिशा किधर होगी? जिधर बल की दिशा होगी, जिधर बल उधर तीव्रता। तो सदिश राशि हो जाएगी विद्युत क्षेत्र। बात समझ आई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यदि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, मान लेते हैं इस बिंदु पर परीक्षणावेश Q0 पर F बल लग रहा हो, कितना बल लग रहा हो? F बल लग रहा हो, तो तीव्रता कितनी हो जाएगी? तो तीव्रता होगी, यहां पे लिख सकते हैं, तीव्रता E इक्वल होगी कितनी? F बाई Q0, ठीक है, F बाई Q0, जहां पे लिमिट रख सकते हैं Q0 डैश टू 0। इसको याद रखना है। तीव्रता E कितनी हो जाएगी? इसको वेक्टर फॉर्म पे लिखा है हमने। किस रूप पे है? वेक्टर फॉर्म पे, सदिश रूप में हमने लिखा है इसे। तो तीव्रता E होगी F बाई Q0 वेक्टर फॉर्म पे, ठीक है। अब लिमिट Q डैश टू 0, Q0 डैश टू 0 का मतलब जो आवेश है Q0, परीक्षण आवेश, परीक्षण धनावेश, इसके मान को लगभग शून्य होना चाहिए। मतलब इसका मान कम से कम होना चाहिए, जितना कम हो सके उतना कम होना चाहिए, लेकिन एक्यूरेट शून्य नहीं होना चाहिए, लगभग शून्य होना चाहिए। तो इसको अब हम यदि इसको परिमाण के रूप में लिखें या अदिश रूप में कह सकते हैं, परिमाण में क्या हो जाएगा? वेक्टर हट जाएगा, तो E इक्वल F बाई Q0। तो यहां से हम तीव्रता निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं तीव्रता? किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल, तीव्रता क्या है? किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल तथा उस एकांक धनावेश के मान के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। किसी बिंदु पर रखा या किसी बिंदु पर तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल तथा उस धनावेश के परिमाण के अनुपात के बराबर होता है। यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक बात समझ आई? विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र है क्या? किसी आवेश के आसपास का चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव हो, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और इसका मान भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। जब हमने तीव्रता की बात कही तो बल ही तीव्रता है, किसी बिंदु पर लगने वाला बल ही तीव्रता है। और तीव्रता एक सदिश राशि है, इसकी दिशा बल की दिशा के अनुदिश होती है। तीव्रता बराबर होता है बल बटा परीक्षण आवेश का मान, ठीक है। अब तीव्रता के बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो नाम से स्पष्ट है, वैद्युत द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव होंगे। तो इसकी डेफिनेशन है, यदि दो बराबर किंतु विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हों। यदि दो बराबर किंतु विजातीय आवेश परिमाण में बराबर होंगे, मान लेते हैं इसमें 2 कूलाम आवेश है तो इसमें भी 2 कूलाम आवेश होगा, ठीक है। परिमाण में बराबर किंतु विजातीय आवेश, ये धनावेश है और ये ऋणावेश हो जाएगा। यदि दो बराबर किंतु विजातीय आवेश, दो बराबर परिमाण में बराबर और विजातीय आवेश, एक प्लस का एक माइनस का,
एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हों, इनके बीच की दूरी बहुत कम हो, और बहुत कम दूरी को हम कहते हैं कितना 2l, बहुत कम दूरी को हम कहते हैं 2l। तो यदि इनके बीच की दूरी बहुत अल्प हो तो यह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, फिर से एक बार, यदि दो बराबर किंतु विजातीय, यदि परिमाण में दो बराबर किंतु विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हों तो यह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है ना। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है, ये जो दूरी है इसको कहते हैं द्विध्रुव की लंबाई, इसे कहते हैं हम द्विध्रुव की लंबाई। अब हम जानते हैं कोई स्थिर आवेश है, एक अकेला आवेश है, तो वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर दो आवेश मिलकर एक क्या बना लिए, वैद्युत द्विध्रुव बना लिए, है ना। दो ध्रुव मिलकर के एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया। दो आवेश मिले, कुछ दूरी पर हमने रखा, बहुत अल्प दूरी पर, तो यह सिस्टम कैसा बन गया, विजातीय आवेश लिया हमने, एक धन का एक ऋण का, इनके बीच की दूरी हमने बहुत कम रखी, तो यह सिस्टम कहला गया वैद्युत द्विध्रुव। तो किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे द्विध्रुव क्षेत्र। क्या कहेंगे, द्विध्रुव क्षेत्र। ठीक है, फिर आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये सब जानना बहुत जरूरी है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश, धन या ऋण, तो हम धन को ही ले लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है 2l, इनके बीच की दूरी का गुणनफल कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाते हैं। तो P इक्वल कितना हो जाएगा, Q इंटू 2l। ठीक है, और यह कैसी राशि है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, सदिश राशि। इसकी दिशा किधर होगी, दिशा होगी ऋणावेश से धनावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर, ऋण से धन की ओर दिशा होगी, ऋण से धन की ओर दिशा होगी, ऐसे होगी इसकी दिशा। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P इक्वल Q इंटू 2l। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एक सदिश राशि है जिसका परिमाण वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये परिमाण रूप में हो गया, ये किस रूप में हो गया, परिमाण के रूप में या परिमाण रूप में। वेक्टर रूप में कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर रूप में P को वेक्टर लिख दो, तो Q क्या है, Q आवेश का परिमाण है और जो दूरी है 2l, तो l हो जाएगा वेक्टर। तो इसको लिख सकते हैं सदिश रूप में या वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में, है ना। तो जहां पे 2l क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, और दिशा किधर होगी, ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो 2l दोनों आवेशों के बीच की सदिश दूरी है, इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मात्रक हो जाएगा आवेश का मात्रक कूलॉम तथा लंबाई का मात्रक मीटर। तो कूलॉम मीटर, किसको क्या लिख सकते हैं, कूलॉम मीटर। ठीक है, इसका मात्रक हो गया कूलॉम मीटर। विमीय सूत्र लिख सकते हैं, आवेश का विमीय सूत्र गुणे लंबाई का विमीय सूत्र। आवेश का विमीय सूत्र धारा गुणे समय, और लंबाई का L हो जाएगा, लंबाई का कैपिटल L। तो इस तरह से इसका हम विमीय सूत्र भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव है क्या, वैद्युत द्विध्रुव इन्हीं दो, यदि दो बराबर परिमाण में बराबर किंतु विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हों तो यह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ऐसा जब हमें कहीं पे दिखेगा ये वाला, इस फॉर्म पे, इनके बीच की दूरी 2l, आवेश होगा Q1 Q2, कुछ भी नाम हो सकता है, बिंदु A B पर दो आवेश Q1 Q2 रखे हैं, इनके बीच की दूरी 2l है, मीन्स ये वैद्युत द्विध्रुव है ना। और जहाँ पे हमें दिख जाए Q इंटू 2l, वह हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, है ना। इसकी उपयोगिता पड़ेगी हमें किसमें, जब हम अच्छी स्थिति लगाएंगे, निरक्षीय स्थिति लगाएंगे, तो हमें ये दोनों चीज़ें अच्छे से पता होना चाहिए।
और विद्युत क्षेत्र भी पता होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पता होनी चाहिए, दिशा किधर होगी ये सब पता होना चाहिए, तो हम अक्षीय स्थिति बहुत आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव है यदि परिमाण में बराबर किंतु दो विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हों तो यह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण P, वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण P एक सदिश राशि है और ये परिमाण के जब परिमाण के रूप में लिखते हैं तो वेक्टर नहीं लगाते हम, जब सदिश रूप में लिखते हैं तो वेक्टर लगाया जाता है। तो परिमाण रूप में क्या हो जाएगा, P इक्वल Q इंटू 2L, मीन्स किन्हीं दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल कहलाता है वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण। और इसके ऐसी राशि है, सदिश राशि, इसकी दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर, वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा Q इंटू 2L, मात्रक है इसका कूलाम मीटर। ठीक, धन्यवाद। कल हम देखेंगे अक्षीय स्थिति।